हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। तो मेरी कल तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है। मैं ना ब्लॉग भी नहीं बना पाऊँगी शायद, क्योंकि मुझे ना कल मेरी ग्रैंड डॉटर लोग आई हुई थी, मेरी लड़की वगैरह। तो लोग घर में ना सारा दिन भर एसी चालू करके रखी हुई थी, और वही एसी में मैं बैठी हुई थी। मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, और मैं वही ठंडी से फिर मैं बाहर निकल गई धूप में। तो मुझे ना सरद गरम भी हो गया, और मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा था। तो मैं दवा खा ली थी, लेकिन फिर भी मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ। तो उसके चलते मुझे रात में ही बुखार आ गया, बहुत तेज़ बुखार आया। और फिर उसके बाद सर दर्द मेरा और तेज़ हो गया। फिर से मैं दोबारा से फिर सर दर्द का दवा खाई, थोड़ा बुखार का दवा खाई, और लेटी। मुझे आराम बिल्कुल नहीं मिला। मैं सारी रात भर छटपट छटपट कर रही थी, छटपटा रही थी बुखार से। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उठने की भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरा कमर में इतना, मेरे जब बुखार आता ना तो मेरे जोड़ जोड़ में दर्द बहुत होता, बहुत ज़्यादा होता। मेरे अंदर एकदम हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। और मैं अकेली हूँ, मेरे घर में कोई तो काम करने वाला है नहीं, सब कुछ मुझे ही करना है। तो कैसे भी करके मैं उठी हूँ। अभी थोड़ा सा रिलैक्स ली हूँ, लेकिन मेरा बॉडी में अभी भी पेन बहुत है, और बुखार भी है मुझे। साथ में मेरे सर में बहुत दर्द है। सर दर्द मेरा एकदम जा नहीं रहा। नहीं तो मुझे माइग्रेन का दवा खाती हूँ ना, तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन इस बार मेरा ठीक ही नहीं हुआ। और मुझे ना थोड़ी खांसी भी हो रही है, पता नहीं कैसे हो रही है। मैंने कोई ठंडा कुछ खाया ही नहीं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल मेरे घर में तो पुलाव बना था, तो मैं खाना भी आकर ही खाई हूँ। अब पता नहीं कैसे क्या हो गया। और रात में भी मैंने थोड़ा सा पुलाव खा लिया था। मेरा खाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो मैंने थोड़ा पुलाव खा लिया। पुलाव खा के सोना मेरे लिए आफत हो गया। मैं सो भी नहीं पाई, सारी रात में जगी हुई थी। मेरे अंदर हिम्मत नाम की चीज़ ख़त्म हो गई। तो अभी मैं उठी हूँ थोड़ा हिम्मत करके। तो देख सकते हैं अपने से चाय बनाई हूँ। क्या करूँ, कोई रहे तब ना कोई बना कर मुझे पिलाए। मुझे तो सब कुछ अपने से करना है। घर भी देख सकते हैं मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी झाड़ू उड़ू कुछ भी नहीं लगा हुआ। अभी बेचारे मुर्गी के बच्चे भी मेरे बगैर अधूरे हो गए ना, तो मैं इनको दाना पानी सब देती हूँ। तो मैं दे दी थी इनको रात में प्लेट में करके, अभी फिर से डाल देती हूँ। आज ब्लॉग आएगा कि नहीं आएगा मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। अगर थोड़ा बहुत बना तो मैं डाल दूँगी। मैंने अभी तो चावल मेरे लड़के के लिए चढ़ाया है, मैं तो नहीं खाऊँगी। रोटी बना लूँगी और सालन बनाऊँगी, देखती हूँ। क्योंकि 2 टाइम का बात है ना, अगर एक टाइम नहीं भी बनाऊँ फिर दूसरे टाइम लोग क्या खाएंगे। चलो एक टाइम होटल का खा लेंगे, दूसरे टाइम क्या खाएंगे। तो इसीलिए पहले मेरे हस्बैंड को हुआ, उसके बाद मुझे हो गया। तो देख सकते हैं जैसा भी होगा मैं अपडेट तो दे दूँगी आप लोगों को। अब मुझे देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आइए आप लोग भी चाय पीने के लिए। चाय पीने के चलते ना, मैं अगर लेटी रहूँ तो मैं सारा दिन लेटी रहूँ, कोई पूछने वाला नहीं। सब तो अपने अपने कामों में चले जाएंगे, तो मुझे कौन पूछेगा। अकेली पड़ी रहूँगी। तो हिम्मत करके उठी हूँ, चाय बनाई, गर्म पानी बनाई। ये गर्म पानी पी, फिर चाय अभी अभी तो ले ही के बैठी हुई हूँ। अब पानी चढ़ाया है मैंने चावल का, लड़के के लिए चावल बना लूँ, उसके बाद सालन बनाती हूँ। परवल और गोश्त बनाती हूँ, सीधा सीधी, ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी। मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, हिम्मत भी नहीं हो रही है मेरे अंदर। बनाने की तो हिम्मत बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बनाना पड़ेगा। तो जैसा भी रूटीन होगा मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा प्याज डाल दिया है, देख सकते हैं। प्याज ब्राउन हो जाएगा तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के गोश्त को अच्छी तरीके से भून लूँगी। और जो सारे मसाले होते हैं ना, वो मसाले भी मैं दे दूँगी। मेरी आवाज़ भी तेज़ नहीं निकल रही होगी, आप लोग आज मैनेज कर लेना। अगर मैं ब्लॉग डाली तो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ। मेरे सिर में ना हथौड़ा मार रहा है, हथौड़ा ऐसा लग रहा है मेरे को। तो प्याज ब्राउन हो जाए और मैं गोश्त डाल देती हूँ। अभी प्याज ब्राउन नहीं हुआ, इसको छोड़ देती हूँ थोड़ा। और ये चिकन का सालन है, किसी को दे दूँगी। इसको भी मैंने गरम कर लिया है। खाना बनता है लेकिन कोई उतना खाता नहीं है, बच ही जाता है किसी भी सूरत से। तो आज तो मैं एकदम कम बना रही हूँ,
साथ में आटा भी गूँथूँगी तो रोटी बना लूँगी, अपने लिए भी बना लूँगी। अगर मुझे खाने का दिल किया तो खाऊँगी, वरना मत नहीं खाऊँगी मैं। तो प्याज भून लिया था मैंने, गोश्त के साथ में भून लिया है अच्छी तरीके से। उसमें 1.5 चम्मच मैंने ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधी से भी कम मैंने हल्दी पाउडर दिए, आधी चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर दिए, जीरा पाउडर चुटकी भर दिया है, और चुटकी भर मैंने काला ये ब्लैक पेपर दिया है। सब पाउडर दे के मैं इसको अच्छी तरीके से भून ले रही हूँ। अब इसमें पानी डालूँगी, नमक मैंने अभी नहीं डाला, नमक भी डाल देती हूँ, फिर उसके बाद पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। मुझसे आज बोलने भी नहीं हो रहा, मेरा सर बहुत भारी हो रहा, बहुत ज़्यादा। काम करने का मन तो नहीं है, पर क्या करूँ, पेट के चलते करना ही पड़ेगा। मेरे साथ और 2 क्या 3 लोग और हैं जिनको मैं खाना देती हूँ। भाई घर में रहते हैं तो खाना तो देना ही पड़ेगा ना। होटलबाजी कितना ही करूँ, होटल का खाना मुझको नहीं चलता है, ना ही मेरे हस्बैंड को चलता है। मेरा लड़का तो कभी कभार खा भी लेता है, पर मेरे को और मेरे हस्बैंड को नहीं चाहिए। घर का ही खाना चाहिए, अपने तरीके से बना हुआ हो, एकदम साफ़ सुथरे ढंग से। तो मैं यहाँ थोड़ा पानी दे देती हूँ, नमक दे के ढक्कन लगा दूँगी और बंद कर दूँगी। और नमक डाल देती हूँ तो ये क्या होता रहेगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ परवल के छिलके भी उतार लिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे गोश्त हो चुका है, भून चुका अच्छी तरीके से। तो मैं अभी इसी स्टेज में इसमें ना परवल भी डाल दूँगी, जो कि मेरे खाने के काम आ जाएगा। मैं गोश्त तो खाती नहीं हूँ, तो मैं परवल खा लूँगी। नमक वमक तो इसमें सब दिया हुआ है। अच्छी तरीके से इसको भी भून ले रही हूँ ताकि परवल भी इसमें घुल मिल जाए, आराम से मसाला पी ले। थोड़ा पी लेने के बाद मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी, डाल के कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी। अभी थोड़ा सा गल जाए, मसाला थोड़ा अपने आप में समेट ले। नमक अगर बाद में कम लगेगा तो फिर मैं डाल दूँगी, बाद में, अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि अभी मुझे ठीक लग रहा है नमक, तो इसलिए अभी नहीं डालूँगी। शोरबा लगाऊँगी तो शायद कम हो जाए, इसीलिए। तो देख सकते हैं बुखार वाली अवस्था में मैं ना आटा भी गूँथ रही हूँ। क्या करूँ, कौन करके देगा मेरे को। आटा ख़त्म हो गया तो मुझे भी रोटी बनानी है, मैं आटा भी गूँथ रही हूँ। जैसे जैसे करके मैं गूँथ ले रही हूँ, मेरे से हो नहीं रहा है, लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ। तो आप लोगों से आटा गूँथ के मिलती हूँ। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं, मेरे घर में कोई है भी नहीं करने वाला जो मुझे कोई करके देगा। कपड़े भी मैंने वॉश कर लिए जैसे तैसे करके। अब मैंने बदन में अपने पानी भी डाल लिया है। क्या करूँ, सोचते हैं ना अभी बुखार में नहा लेना ही अच्छा होता है। तो मैंने हल्का पानी डाल लिया, कपड़े भी बदल लिए, कपड़े भी धो लिए। अब मैं आटा गूँथ लेती हूँ, आटा गूँथ के रोटी बना लूँगी। अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली एंड सब्सक्राइबर, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआ से ठीक ही हूँ। ठीक नहीं भी हूँ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ही बोलूँगी। तो आप अपने परिवार के साथ खुश और आबाद रहिए, स्वस्थ और मस्त रहिए, खैर खैरियत से रहिए। मेरे लिए भी आप लोग दुआ करो कि मैं अपने परिवार के साथ खुश और आबाद रहूँ, स्वस्थ और मस्त रहूँ, खैर खैरियत से रहूँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब। तो वेलकम 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 बैक टू माय चैनल क्लासी कायनात ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड साथ में कमेंट भी कीजिए, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना मत भूलिए, जो कि आप लोग भूल जाते हैं। आप लोग बेल आइकन का बटन प्रेस करके अगर देखेंगे ना तो मुझे व्यूज़ आएंगे तो मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो आज जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे जोड़ में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मुझे बुखार भी है। मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था,
लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके ब्लॉग बनाया है और आप लोगों से फ़ेस टू फेस मिल रही हूँ। मुझे आज चाय भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, एकदम कड़वी कड़वी लग रही है, तो मैंने चाय भी नहीं पिया। मेरे सर तो इतना फट रहा है ना, कल से इतना फट रहा है कि कुछ बोल नहीं सकती हूँ, जबकि मैंने दवा प्रॉपर खाया है, बराबर से खा रही हूँ मैं हर रोज़। मतलब सर दर्द की दवा खाती हूँ, फिर भी मेरा सर दर्द तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसी के चलते ना मुझे बुखार भी आ गया। बुखार आज भी था, मैं सोची कि मैं काम नहीं करूँगी, तो सवाल ये उठता कि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरे घर में काम करेगा कौन। तो मुझे ही कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि असल तो खाना भी है ना। खाना अगर होटल से आदमी कितना ही खाएगा, आप लोग जैसे कि जानते हैं, होटल से तो आदमी रोज़ डेली नहीं खा सकता है ना, तो बनाना ही पड़ेगा। हम जैसे पेशेंट के लिए तो घर में ही खाना बने तो अच्छा। तो इसलिए मैंने जैसे तैसे करके खाना भी बना लिया, कपड़े भी मैंने वॉश कर लिए। एक को मैंने बोला था कपड़े धोने के लिए, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं कपड़ा नहीं धोऊंगा। मैंने बोला भी था कि पैसा भी दूंगी, लेकिन उसने मना कर दिया। तो खैर कोई बात नहीं, मैं कपड़ा भी धो ली हूँ। अब मैं फ़्रेश हो गई हूँ, हल्का फुल्का फ़्रेश हुई हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे बुखार है, रात भर मुझे बुखार था। मैं आप लोगों से देख सकते हैं मेरी आवाज़ भी ज़्यादा नहीं निकल रही है, बहुत स्लो निकल रही है। अब मेरे को बोलने में भी नहीं हो रहा है, मेरा सिर में इतना हथौड़ा मार रहा है। तो जैसा भी रूटीन होगा मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो और बने रहो और देखते रहो क्लासिक कायनात ब्लॉग को, ठीक है। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से मैं रोटी और चाय खा रही हूँ, देख सकते हैं, क्योंकि ना मुझे सब चीज़ कड़वी लग रही है। और मेरे हस्बैंड जो अपने दांत के चलते दूध और लच्छा खा रहे हैं। तो आइए आप लोगों को भी चाय रोटी खाना है तो तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं लेटी हुई हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब मैं लेट कर हूँ, थोड़ा नींद आ रही है मुझे, तो मैं सो रही हूँ। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से कल, जब तक देखती हूँ मेरी तबीयत ठीक होती है नहीं होती है। अभी भी मुझे बुखार ही है और सर दर्द तो मेरा, जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा फटा जा रहा है। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से कल, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अब मुझे नींद आ रही है। दुआ में मुझे याद रखना, नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रूटीन के साथ हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं आप लोगों से कल ही मिलूँगी।